अच्छा, हमारा टॉपिक है डियालिसिस। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो आपका क्या है, स्पेशलिटी टॉपिक है डियालिसिस। डियालिसिस आपके पास क्या होती है, एक प्रोसीजर है जिसमें हम रिमूवल करते हैं आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह को, जो इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट होती है उसकी बैलेंसिंग वगैरह करते हैं, सही है। और जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, अमाइनो जो अमीनो यूरिक एसिड वगैरह होते हैं, सही है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं एक प्रोसीजर के थ्रू। उसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं, सही है। फिर इसकी फर्दर मॉडलिटीज़ वगैरह आ जाती है, फर्दर टाइप्स आ जाती है, सही है। एक हमारे पास होता है हीमोडियालिसिस, एक हमारे पास होता है पेरिटोनियल डियालिसिस, सही है। तो जो हीमोडियालिसिस होते हैं इसके लिए जो होती है प्रॉपर वस्कुलर एक्सेस की ज़रूरत होती है, AVF जिसको हम बोलते हैं, या AV ग्राफ्ट, सही है। या अगर एक्यूट केस हो तो टेम्प्रेरी एक्सेस हम उसको क्रिएट करते हैं कैथीटर्स वगैरह लगा के, सही है। कैथीटर आप IJ, फीमोरल और सब क्लीवेंट भी लगा सकते हो, सही है। अच्छा, तो हीमोडियालिसिस आपके पास प्रोसीजर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक वस्कुलर एक्सेस क्रिएट कर देते हैं, सही है। देन इसमें हमारे पास क्या होते हैं, एक मशीन होती है, उसके थ्रू ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है, सही है। और इसमें जो होते हैं एक डायलाइज़र होती है, आर्टिफिशियल किडनी जिसको हम बोलते हैं, सही है, जो कि रिप्लेस करती है किडनी फंक्शन वगैरह को, सही है। दूसरा हमारे पास PD वगैरह होते हैं। PD आपके पास क्या होती है कि एब्डोमेन में आपको एक सर्जरी करनी पड़ती है कैथीटर इंजर्शन वगैरह के लिए, सही है। देन हम जो स्पेशल लिक्विड वगैरह जो फ्लूइड होती है, डायलिसेट वगैरह होती है, वो हम देते हैं पेशेंट के एब्डोमेन वगैरह में। देन पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के थ्रू उसमें फिल्ट्रेशन वगैरह हो के वेस्ट वगैरह उसमें एब्जॉर्ब हो के वो हो जाते हैं, सही है। आपकी बॉडी केमिस्ट्री नॉर्मल की तरफ आती है, सही है। जो वेस्ट वगैरह होती है वो आपके पास रिमूव हो रही होती है, सही है। देन हम अब जो होते हैं डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके पास डायलिसिस क्या है और जो डायलिसिस की टाइप्स वगैरह क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, सही है। ये सारी चीज़ें अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं, सही है। तो डायलिसिस आपके पास क्या है, सही है। व्हाट इज़ डायलिसिस। जब नॉर्मली आपकी किडनी क्या करती है, नॉर्मल किडनी फंक्शन आपके पास क्या करती है कि वो फिल्टर करती है आपके ब्लड को, और उससे आपके पास क्या होते हैं, रिमूव होती है वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो कि क्रिट है, यूरिया है, यूरिक एसिड्स वगैरह है, सही है। और जो एक्सेस बॉडी फ्लूइड वगैरह होती है जो आपको नहीं चाहिए होती, वो आपके पास क्या करती है, रिमूव करती है। कौन रिमूव करती है, जो किडनी होती है, सही है। नॉर्मल किडनी फंक्शन जो है वो क्या है, वेस्ट रिमूवल। तो जब फिल्ट्रेशन इसमें हो जाती है, सही है। तो अब ये वेस्ट किधर चला जाता है, लेके जाता है यूरिन में, ब्लैडर की तरफ। ब्लैडर में ये वेस्ट आ जाता है और देन आपकी बॉडी से थ्रू यूरिनेशन, जब आप यूरिनेशन कर रहे होते हो तो यूरिन में आपके पास ये वेस्ट जो होते हैं रिमूव हो जाते हैं, सही है। डियालिसिस परफॉर्म करता है ये फंक्शन जो कि आपकी किडनी परफॉर्म कर रही थी, सही है, कि ब्लड से रिमूव करता है वेस्ट वगैरह, सही है। तो डियालिसिस ये फंक्शन कब परफॉर्म करता है, जब आपकी किडनी फेल्ड हो जाती है, सही है। हमारे पास एक फाउंडेशन है, नेशनल किडनी फाउंडेशन, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास एंड स्टेज किडनी डिजीज़, एंड स्टेज किडनी फेलियर, ESRD जो कंडीशन होती है वो कब अकर होती है। ESRD कंडीशन अकॉर्डिंग टू नेशनल किडनी फाउंडेशन तब अकर होती है जब आपकी किडनी जस्ट 10 to 15% नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रही हो, सही है। जो आपकी किडनी होती है अगर वो अपना फंक्शन जो होती है जस्ट 10 to 15% परफॉर्म कर रही हो, सही है। तो जो डियालिसिस ट्रीटमेंट होती है उसमें हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं ब्लड वगैरह, सही है। किस चीज़ के थ्रू, मशीन के थ्रू, सही है। हमारे पास हीमोडियालिसिस मशीन होती है, उसके थ्रू हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। जो ब्लड वगैरह होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको हम रिमूव करते हैं ब्लड से, जो वेस्ट होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं, सही है। और डियालिसिस प्रोसीजर होते हैं जिसमें जो फ्लूइड ओवरलोड पेशेंट होते हैं, सही है, जो कि जिनकी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होती, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होते हैं, सही है। तो इन सब के लिए जो थे हम क्या करते हैं, आफ्टर ESRD हम इन सब के लिए क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं, सही है। तो डायलिसिस जो होती है वो काफ़ी टाइम से यूज़ हो रही है, 1940s वगैरह से किडनी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास यूज़ हो रही है, सही है। अच्छा, डायलिसिस इंडिकेशन क्या है, डायलिसिस हम किन पेशेंट में करते हैं, या तो वो पेशेंट जो होते हैं एसिडोसिस कंडीशन के साथ, एसिडोटिक हो, एसिडोसिस हो गई हो, सही है, एंडोटॉक्सिन वगैरह अगर उनमें हो, या फ्लूइड ओवरलोड हो, वॉल्यूम ओवरलोड पेशेंट हो, सही है। तो या जिनकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस वगैरह होती है, सही है, ईडिमा, हाइपरकेलीमिया वगैरह
के केसेस में हम क्या करते हैं, हम डियालिसिस परफॉर्म करते हैं। ये सारी इंडिकेशन थी उसकी, सही है। अब डियालिसिस हम परफॉर्म करते हैं, हमने जो आर्म है उसमें एक्सेस बनाया होता है, सही है। देन उसमें जो हमने एक्सेस बनाया होता है उसमें हम कैनुलेशन करते हैं, नीडलिंग वगैरह करते हैं। इसकी भी फिर नीडलिंग की भी फिर अपनी वो आ जाती है, सही है। टेक्निक्स वगैरह के किस टेक्निक के थ्रू हम नीडलिंग करते हैं, लेडर होल के थ्रू करते हैं, बटर होल के थ्रू करते हैं, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे, सही है। अच्छा, तो हम जो होते हैं, जो आर्टरी होती है, आर्टरी के थ्रू जो होती है हम बॉडी से ब्लड लेके जाते हैं मशीन की तरफ, सही है। ये आपके पास शो किया गया है पूरा प्रोसीजर, सही है। हमारे पास जो होते हैं ब्लड पंप उसमें होता है जो कि सक्शन करता है, सही है। बॉडी से आपका ब्लड लेके आता है किस चीज़ की तरफ, डायलाइजर की तरफ, जो आर्टिफिशियल किडनी होती है उसकी तरफ। जो उसमें उसके अंदर फ़िल्टर वगैरह लगे होते हैं जिसमें जो वेस्ट वगैरह होती है, जो क्रेट यूरिया क्रेट क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड्स वगैरह, जो अदर वेस्ट वगैरह होती है, वो थ्रू इस फिल्टर आपके पास क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, सही है। देन इधर से हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो जाते हैं, सही है। देन जो विनस नीडल कैनुलेशन हमने की है, जो विनस नीडल होते हैं उसके थ्रू आपका जो फिल्टर्ड ब्लड है, जो प्योरीफाइड ब्लड है, वो आपके पास क्या हो जाता है, आपकी बॉडी में वापस इंटर हो जाते हैं, सही है। इसमें हम जो होते हैं हेपेरिन वगैरह भी देते हैं ड्यूरिंग हीमोडियालिसिस, ताकि क्लॉटिंग के चांसेस ना हो, सही है। ताकि आपका जो ब्लड जो फिल्टर हो रहे हैं डायलाइजर वगैरह से, वो आपके पास क्या हो, क्लॉट ना हो, सही है। इसमें हमारे पास मशीन होती है, उसमें जो होते हैं विनस प्रेशर मॉनिटर होता है, एयर ट्रेपर वगैरह होती है, एयर डिटेक्टर वगैरह होता है, ताकि आपके पास जो पेशेंट बॉडी होती है, अगर आप कहीं पे बिजी वगैरह हो, ख्याल ना हो, तो उसमें जो होती है एयर ना चला जाए पेशेंट में, सही है। जो कि एयर से फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, सवियर कॉम्प्लिकेशन सामने आ सकती है, वो फेटल होता है, सही है। उससे डेथ भी अकर हो सकती है, लीथल कंडीशन डेवलप हो सकती है इससे। तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए आपकी मशीन जो होती है, जो कि डियालिसिस मशीन होती है, इसमें हमारे पास क्या होता है, एयर ट्रेपर वगैरह होते हैं। इसमें जो होती है काफ़ी अलार्मिंग वो होती है, सही है, कि अगर कोई वो सिचुएशन अगर हो जाए तो उसमें आपके क्या अगर कोई ईयर वगैरह आ जाए या फिर कोई दूसरी तरह की कंडीशन आ जाए, प्रेशर वगैरह डेवलप ना हो, तो ये मशीन फिर क्या करती है, आपको अलार्म करती है कि हाँ भाई आपके मशीन वगैरह में आपके उसमें ये चीज़, ये प्रॉब्लम सामने अकर हो रही है, सही है। हम डियालिसिस क्यों यूज़ करते हैं, वाई इज़ डियालिसिस यूज, सही है। तो प्रॉपरली फंक्शनिंग किडनी जो होती है वो आपके पास क्या करती है, उसका फंक्शन क्या होता है नॉर्मल किडनी का, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करती है, आपकी वेस्ट को, और जो अदर इम्प्योरिटीज़ आपके बॉडी में एकोमुलेट हो रही है उसको क्या करती है, उसको ये रिमूव करती है, सही है। आपकी किडनी ऐसे नॉर्मली जो फंक्शन होते हैं वो उसमें क्या करती है, हेल्प करती है ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करने में, और जो अदर केमिकल्स उसके एलिमेंट वगैरह होते हैं उसको रेगुलेट करने में, सही है। अब ये सारे एलिमेंट्स वगैरह जो होती है उसमें आपके पास क्या आ जाते हैं, सोडियम पोटाशियम वगैरह आ जाती है, इसको भी मेंटेन रखती है, सही है। और आपकी किडनी हमारे पास नॉर्मली, अब जो किडनी नॉर्मल है उसके फंक्शन की बात हम डिस्कस कर रहे हैं, सही है। तो जो नॉर्मल किडनी होती है उसमें वो आपके पास क्या करती है, एक्टिवेट करती है विटामिन डी को, जो कि फर्दर इम्प्रूव करता है, एब्जॉर्प्शन वगैरह करता है, किस चीज़ की, कैल्शियम वगैरह की, सही है। तो अब आपकी किडनी फेल है, सही है। अब आपकी किडनी ये सारी फंक्शंस वगैरह जो ऊपर हमने पढ़ी वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, सही है। जो किडनी फेलियर होती है किसी भी डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है, किसी इंजरी वगैरह की वजह से भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में हम यह करते हैं, डियालिसिस परफॉर्म करते हैं ताकि इन कंडीशन को नॉर्मलाइज कर सके, सही है। जो डेवलप हो रही है, जो बॉडी में वेस्ट एकोमुलेट हो रहे, पॉइजन वगैरह की कंडीशन वगैरह होती है, सही है। जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट जो सोडियम पोटाशियम वगैरह इम्बैलेंस हो रहे हैं, सही है। इन सब चीज़ों को हम फिक्स कर सकें, इन सारी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकें, तो इसके लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, डियालिसिस प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, सही है। डियालिसिस जो होती है एक क्योर नहीं है किडनी डिजीज़ वगैरह के लिए, सही है। मुख्तलिफ ट्रीटमेंट वगैरह उससे ये कंसर्न है आपके पास, सही है। जो डियालिसिस होती है उससे आपके अगर ये SRD पेशेंट हो, CKD पेशेंट हो, सही है, तो कंप्लीट रिकवरी आपकी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर एक्यूट रीनल फेलियर वगैरह, एक्यूट केसेस AKI वगैरह हों तो उसकी वजह से थ्रू डियालिसिस आप जो होते हैं रिकवर कर सकते हो, सही है। पर एक्यूट स्टेजेस में, सही है, जो एक्यूट रीनल डिजीज स्टेजेस होती है, सही है। अब हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ मॉडलिटीज़ डियालिसिस वगैरह की, मुख्तलिफ टाइप्स वगैरह हम पढ़ते हैं, सही है। हमने हाईलाइट किया था स्टार्ट में कि हमारे पास जो होते हैं
3 टाइप्स ऑफ डियालिसिस वगैरह होती है, सही है। कितनी टाइप्स होती है? 3 टाइप्स होती है। एक आपके पास जो होते हैं हीमोडियालिसिस होता है, दूसरा आपके पास जो होते हैं पेरिटोनियल डियालिसिस होते हैं, और एक आपके पास जो होती है कंटिन्यूस थेरेपी होती है, CRRT उसको हम बोलते हैं, सही है। तो हीमोडियालिसिस जो मोस्ट कॉमनली डियालिसिस टाइप में जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं वो आपके पास क्या है? वो आपके पास हीमोडियालिसिस है, सही है। ये आपके पास प्रोसेस होते हैं जो कि जिसमें हम जो होते हैं एक मशीन में जो आर्टिफिशियल किडनी वगैरह जो डायलाइज़र वगैरह लगा होता है, सही है, उसके थ्रू वो ब्लड वगैरह को फिल्टर करते हैं ताकि वो प्यूरीफाई हो, उसे इम्प्योरिटीज़ वगैरह रिमूव हो सके, सही है। जो वेस्ट वगैरह होती है उसे रिमूव हो सकते हैं, सही है। अब ये ब्लड जो होते हैं आर्टिफिशियल किडनी से पास होके फिर पेशेंट वगैरह की तरफ जाएगा, और आपकी जो एकोमुलेशन हुई है बॉडी में अननेसेसरी सब्सटेंस की, अनवांटेड सब्सटेंस की, वो आपकी करेक्ट होगी, सही है, सही होगी। अच्छा, जो हीमोडियालिसिस होती है ये तो हम परफॉर्म करते हैं, पर इसके लिए हमारे पास एक्सेस का होना ज़रूरी है, सही है, वस्कुलर एक्सेस का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम जो होते हैं या तो AV फेस्चुला बनाते हैं, AVF फेस्चुला, आर्टीरियोवेनस फेस्चुला, या आर्टीरियोवेनस ग्राफ, या वस्कुलर एक्सेस कैथीटर वगैरह हम वो करते हैं, सही है। एक्सेस बनाते हैं ताकि आपके पास जो प्रॉपर जो रिक्वायर्ड ब्लड फ्लो है हीमोडियालिसिस के लिए वो आपको मिल सके, सही है। आर्टीरियोवेनस फेस्चुला हम जो होते हैं आर्म वगैरह में बनाते हैं, सही है, AV ग्राफ वगैरह भी। आर्टीरियोवेनस फेस्चुला में हम क्या करते हैं? जो आपका टारगेटेड साइड है, सही है, जिधर आप फेस्चुला बनाना चाहते हो उधर आपके पास जो होती है सर्जरी वगैरह होती है, सही है, ताकि आर्टरी वेन और वापस में एनास्टोमाइज हो सके। AV ग्राफ में हम क्या करते हैं? AV ग्राफ में, आर्टीरियोवेनस ग्राफ में हम जो होते हैं एक सिंथेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं, एक लूप ट्यूब वगैरह लूप ट्यूब होते हैं वो हम यूज़ करते हैं AV ग्राफ में, सही है, आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने के लिए, सही है। अच्छा, जो वस्कुलर एक्सेस कैथीटर होते हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि ये टेम्परेरी एक्सेस है, सही है। AVF और AVG जो थे लॉन्ग टर्म उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जो वस्कुलर एक्सेस कैथीटर होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, एक्यूट केसेस में हम मोस्टली वो करते हैं, सही है। तो जो फीमोरल साइड होती है, सही है, जो इंटरजेकुलर सप्लीवेन एरियाज होते हैं उसमें हम मोस्टली प्लेस करते हैं जो वस्कुलर कैथीटर है आपका, सही है। अब आपके पास जो आर्टीरियोवेनस फेस्चुला है या आर्टीरियोवेनस ग्राफ है, सही है, ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, सही है। ये आपके पास क्या है? लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्रोसीजर वगैरह होती है, सही है। जो पीपल होती है वो आपके पास क्या करते हैं? AVF फेस्चुला जो बना रहे होते हैं वो आपका जो होते हैं विद इन मंथ 2 मंथ आपके पास जो होते हैं हील हो जाएगा, सही है। और जो ग्राफ वगैरह होते हैं ग्राफ की मेचुरेशन जल्दी होती है, सही है, वो कुछ ही वीक्स में 2-3 वीक्स में जो होती है उसकी मेचुरेशन वगैरह हो जाती है, सही है। और कैथीटर को जो होते हैं हम ऑन द स्पॉट यूज़ करते हैं, सही है, ये टेम्पररी यूज़ के लिए होता है। जो हीमोडियालिसिस ट्रीटमेंट होती है वो आपके पास जो होते हैं 3 to 5 आवर्स की आप कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जो रिकमेंडेड होते हैं वो 4 आवर है, सही है। 4 आवर की ट्रीटमेंट होती है, सेशन होता है, और 3 टाइम्स पर वीक आप करते हो, सही है। लेकिन इधर हॉस्पिटल्स वगैरह में इतनी वो फैसिलिटीज़ नहीं है, सही है। वो आपके पास जो होते हैं 3 आवर सेशन करते हैं और 2 टाइम्स या 3 टाइम पर वीक करते हैं, सही है। अच्छा, तो मोस्टली जो हीमोडियालिसिस ट्रीटमेंट होती है जो हॉस्पिटल वो आपके पास हॉस्पिटल में परफॉर्म होती है, या जो डियालिसिस सेंटर्स वगैरह होते हैं, यूनिट वगैरह होते हैं, उधर आपके पास परफॉर्म हो रही होती है, सही है। ये आपके पास क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, सही है। जो हीमोडियालिसिस है वो आपके पास क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, सही है, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो अदर टाइप है, जो सेकंड टाइप है पेरिटोनियल डियालिसिस, उसकी हम बात करते हैं। पेरिटोनियल डियालिसिस में हम क्या करते हैं? एक सर्जरी हम करते हैं जिसमें एक कैथीटर को इम्प्लांट करते हैं आपके एब्डोमेन वगैरह में, सही है। क्या कहते हैं? कैथीटर इम्प्लांट करते हैं एब्डोमेन वगैरह में। पेरिटोनियम वगैरह आपके पास मेम्ब्रेन है एब्डोमेन की, जिसके थ्रू आपके पास क्या होती है जो फिल्टर करता है वेस्ट वगैरह को, और जो स्पेशल फ्लूइड हम देते हैं डायलासेट, उसमें आपके पास क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है यही वेस्ट वगैरह की, सही है। तो इस तरह रिमूवल होती है, प्यूरिफाई होता है आपका ब्लड एक्सेस अनवांटेड सब्सटेंसेस, सही है। ये प्रोसेस जो होती है फ्यू आवर्स लेता है, सही है। इसमें हम क्या करते हैं 4 to 5 या 6 टाइम हम जो होते हैं इसको रिपीट करते हैं दिन में, सही है, और एक्सचेंज करते हैं जो फ्लूइड वगैरह जो डायलासेट वगैरह हम देते हैं, सही है। ये प्रोसीजर आप परफॉर्म कर सकते हो जब आप स्लीप उस कंडीशन में, सही है, सो रहे हो या फिर जाग रहे हो, दोनों उसमें हम कर सकते हैं, सही है। इसकी भी फिर फर्दर टाइप्स आ जाती है पेरिटोनियल डियालिसिस की, सही है। एक हमारे पास जो होते हैं कंटिन्यूस एम्बुलेटरी हीमोडायलिसिस। एम्बुलेटरी हीमोडायलिसिस
डियालिसिस आ जाते हैं, CAPD जिसको हम बोलते हैं, सही है। इसमें आपके पास क्या होता है कि आपका एब्डोमेन जो होता है वो फिल्ड होता है, सही है। मैनी टाइम्स हम उसको ड्रेन कर रहे होते हैं, सही है, जो फ्लूइड वगैरह होते हैं उसे ड्रेन कर रहे होते हैं, पर इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती जो CAPD होते हैं, सही है। दूसरा टाइप हमारे पास आ जाते हैं कंटिन्यूस साइक्लिंग PD, सही है, CCPD इसको हम बोलते हैं। ये भी हमारे पास जो होते हैं वो प्रोसीजर होते हैं, फ्यू आवर्स वगैरह इसमें लगते हैं, सही है। पर इसके लिए आपके पास क्या होती है, एक मशीन रिक्वायर होती है और ये नाइट टाइम में परफॉर्म होते हैं। जो CAPD होते हैं वो डे टाइम प्रोसीजर, तो उसके लिए कोई मशीन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन जो CAPD होती है इसके लिए मशीन रिक्वायर होती है और नाइट टाइम प्रोसीजर है, सही है। जब आप सो रहे होते हो उस टाइम ये परफॉर्म होता है, सही है। मोस्टली नाइट में डन होते हैं, सही है। देन हमारे पास जो होते हैं इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डियालिसिस आ जाती है, सही है। ये आपके पास हॉस्पिटल वगैरह में परफॉर्म होते हैं, सही है। मोस्टली जो सही है, या घर में भी परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन मोस्टली प्रेफर्ड जो वो होते हैं ये हॉस्पिटल में परफॉर्म होते हैं, सही है। ये भी इसके लिए भी मशीन रिक्वायर होती है, वही मशीन जो आपके पास जो होती है CCPD में रिक्वायर होती, कंटिन्यूस साइक्लिंग पेरिटोनियल डियालिसिस वगैरह में रिक्वायर थी। जो इंटरमिटेंट PD है इसमें वन थिंग ये है कि ये आपके पास क्या है, ज़्यादा टाइम लेते हैं, सही है, लॉन्गर वो है। देन हम आ जाते हैं CRRT, सही है, जो कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी है, सही है, ये आ जाती है। अब ये थेरापी जो होती है मोस्टली हमारे पास जो इंटेंसिव केयर यूनिट वगैरह होते हैं, जो एक्यूट किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं उनमें होती है, सही है। इसको हम जो होते हैं हीमोफिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, सही है। जो CRRT होती है उसको हम जो होते हैं हीमोफिल्ट्रेशन वगैरह भी बोलते हैं, सही है। इसमें भी एक मशीन होते हैं जिसमें ब्लड ट्यूबिंग के थ्रू जो होती है आपका ब्लड फिल्टर हो रहा होता है, सही है। वेस्ट वगैरह की रिमूवल वगैरह हो रही होती है आपकी बॉडी से थ्रू द ब्लड, जो कि फ़िल्टर होता है आपके जो इस मशीन वगैरह है उसमें, सही है। अब ये प्रोसीजर जो होते हैं काफ़ी लेंथी होते हैं, 12 to 24 आवर प्रोसीजर है, सही है। जो आपका CRRT होती है, जो कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी है, ये आपके पास क्या है 12 to 24 आवर पर मतलब अ डे, इतना लॉन्ग वो प्रोसीजर है, सही है। अब आपके पास हमारे पास कौन सी ऐसी रिस्क वगैरह आ जाती है जो कि एसोसिएटेड है डियालिसिस के साथ, सही है। स्पेशली जो हीमोडियालिसिस होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी बात करते हैं, सही है। जो कॉम्प्लिकेशन है जो कि ड्यूरिंग हीमोडियालिसिस अगर होती है वो आपके पास क्या होती है, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर आपके पास अगर होता है, सही है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो होती है रिमूवल आप कर रहे हो फ्लूइड वगैरह की, सही है। अगर आपके पास ज़्यादा फ्लूइड रिमूव हो तो आपके पास क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर अगर होगा, सही है। देन एनीमिया कंडीशन आ जाती है। जो डियालिसिस पेशेंट होते हैं मोस्टली या ऑलमोस्ट सारे या फिर तकरीबन जो होते हैं 70% तक वो एनीमिक होते हैं, सही है। जो मोस्टली हर बंदा जो डियालिसिस पे होता है वो एनीमिया की तरफ जा रहा होता है, सही है। क्यों? क्योंकि आपकी किडनी में तो एरिथ्रोपोइटिन वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो पा रही, सही है। एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं हो गए तो बोन मेरो में जो स्टेम सेल्स होते हैं उधर एरिथ्रोपोइसिस नहीं होगी, एरिथ्रोपोइसिस नहीं होगी तो RBC, एरिथ्रोपोइसिस इज एक्चुअली RBC फॉर्मेशन प्रोसेस, सही है। तो आपका RBC नहीं बनेगा, RBC नहीं बनेंगे तो आपके पास क्या होगा, ब्लड कम होगा, सही है। HB लेवल आपके पास कम होगा और आप एनेमिक होगी, सही है। मसल क्रैम्पलिंग वगैरह होगी क्योंकि आपके पास ज़्यादा वो मतलब फ्लूइड वगैरह रिमूवल हो रही है तो उसकी वजह से मसल क्रैम्प्स वगैरह आ सकते हैं, सही है। आपके पास जो होते हैं स्लीपिंग डिस्टर्ब होगी, इंसोम्नियम मोस्टली कंडीशन में होगा, सही है। इचिंग हो सकती है अगर आपका फॉस्फोरस लेवल वगैरह राइज हो या प्रॉपरली आपकी ट्यूबिंग वगैरह की स्टरलाइजेशन सही, मतलब प्राइमिंग वगैरह सही से नहीं हुई, सही है। उसमें जो इथाइलिन गैस जो कि इथाइलिन ऑक्साइड गैस जो कि आपके पास जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, सही है, वो आपके पास बॉडी में चले गए तो एज ए रिज़ल्ट आपके पास क्या होगी, आपके पास इचिंग वगैरह होगी, सही है। अगर पोटाशियम लेवल ज़्यादा होगा तो आपके पास एरिथमिया, कार्डियक अरेस्ट वगैरह के चांसेस वगैरह हो सकते हैं, सही है। पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, आपके पास हार्ट में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन वगैरह हो सकती है, बैक्टीरिया आपके ब्लड में बैक्टीरिया जा सकते हैं, सही है। इरेगुलर हार्ट बीट, एरिथमिया कंडीशन आपके पास अगर होती है, सडन कार्डियक डेथ होती है, कार्डियक अरेस्ट होती है, ये सारी कॉम्प्लिकेशन आपके पास किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, हीमोडियालिसिस के साथ, सही है। आपका जो हीमोडियालिसिस होती है उसमें ये सारी कॉम्प्लिकेशन अकर हो सकती है, सही है। ये सारी कंडीशन है रिस्क से, सही है। हीमोडियालिसिस की रिस्क की बात हमने करी, उसकी कॉम्प्लिकेशन हमने पढ़े। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, पेरिटोनियल डियालिसिस की, सही है। तो पेरिटोनियल डियालिसिस के साथ जो होते हैं इंक्रीज रिस्क होता है किस चीज़ का, इन्फेक्शन का, सही है। आपके पास इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है पेरिटोनियल डियालिसिस वगैरह में, सही है।
है। ये आपके पास एसोसिएटेड है कैथीटर है, जब आप कैथीटर इम्प्लांट कर रहे हो, प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज नहीं हुआ, प्रॉपर्ली हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, सही है, तो आपके पास जो होते हैं इन्फेक्शन हो सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडाइटिस भी बोलते हैं, सही है। पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है, पीरियोडाइटिस इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, सही है। तो जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है, कॉम्प्लिकेशन है, जो कि आपके पास पीडी में अगर होती है, पेरिटोनियल डायलिसिस में अगर होती है, वो आपके पास इन्फेक्शन होता है एब्डोमिनल वॉल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडाइटिस, सही है। अदर कंडीशन में आपके पास क्या होते हैं कि आपके एब्डोमिनल मसल्स वगैरह में वीकनिंग होगी, सही है। हाई ब्लड शुगर होगा, क्योंकि इसमें जो डिक्सट्रोज वगैरह हम देते हैं डायलिसिस में, पीडी में, सही है। तो उस वजह से आपके पास क्या होते हैं, आपके पास शुगर लेवल ज़्यादा हो सकते हैं, सही है। आप वेट गेन कर सकते हो एज ए रिजल्ट, एज ए कम्प्लिकेशन ऑफ पीडी से। ये हर्नी आपको होता है, फीवर आपके पास होता है, और स्टमक पेन आपके पास अगर होता है किस चीज़ के रिजल्ट में, जब आप पीडी परफॉर्म कर रहे हो, जब आपके पास जो होती है पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म हो रही है, तो एज अ रिज़ल्ट ये रिस्क, अगर ये रिस्क है आपके पास, सही है, ये कॉम्प्लिकेशन आपके पास आकर होती है, सही है। देन हम CRRT की बात करते हैं, सही है, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होते हैं। जो CRRT है उसमें हम क्या करते हैं, ये 12 to 24 आवर प्रोसीजर होते हैं, सही है। तो इसमें जो होती है हमारे पास मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन वगैरह आकर होती है, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो होती है इन्फेक्शन जो होती है किसी भी जो डायलिसिस वगैरह हम परफॉर्म करते हैं, सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ आपके पास क्या होते हैं डायलिसिस में सेकंड काज ऑफ डेथ आपके पास इन्फेक्शन है, सही है। CRRT में आपके पास जो होती है इन्फेक्शन जो होती है, कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, हाइपोथर्मिया आ जाता है। हाइपोथर्मिया की आपकी बॉडी जो होती है हीट लॉस कर रही होती है, सही है। BP आपका ड्रॉप होगा, लो BP होगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस जो होती है, मेनली जो प्रॉब्लम CRRT में आ जाती है, वो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होती है, सही है। देन ब्लीडिंग आपके पास होती है, सही है। रिकवरी वगैरह डिले आपके पास होती है, सही है। बोन वगैरह की वीकनिंग होती है, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस वगैरह, ये डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, सही है। एनाफाइलेक्सिस एज अ रिजल्ट आपके पास अकर हो सकते हैं, एज ए कॉम्प्लिकेशन अकर हो सकते हैं जब आप कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी परफॉर्म कर रहे हो, सही है। तो आपके पास क्या हो सकते हैं, एनाफाइलेक्सिस होता क्या है, ये सवियर एलर्जिक रिएक्शन आपके पास अकर होती है, सही है। ये आपके पास एलर्जिक रिएक्शन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्सिस वगैरह। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन किस चीज़ के रिजल्ट में अकर होती है, जो CRRT है आपके पास, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी है, उसके रिजल्ट में अकर होती है, सही है। अच्छा, ये हेमोडियालिसिस आपके पास शो किया गया है, ये आपके पास देख सकते हो, ये एक्सेस है, इसमें हमने जो होती है नीडलिंग कैनुलेशन वगैरह की गई है। तो ये जो आपके पास आर्टीरियल नीडल होती है, वो आपके पास ब्लड लेके आएगी डायलाइज़र की तरफ, और वो ब्लड आपके पास प्यूरिफाई होगा, उससे जो वेस्ट मटेरियल होगे वो आपके पास रिमूव होगे, और वही प्यूरिफाइड ब्लड जो होती है आपके पास वापस जाएगा पेशेंट की तरफ टुवर्ड्स द बॉडी, किस चीज़ के थ्रू, जो विनस नीडल है, जो विनस कैनुला है, उसके थ्रू आपके पास जाएगा, सही है। तो ये सारी हमने बात करी है डायलिसिस के प्रोसीजर वगैरह हमने डिस्कस करे, डायलिसिस की टाइप्स वगैरह की हमने बात की है, सही है। डायलिसिस हमारे पास मोस्टली जो होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, सही है। HD होते हैं, एक PD होते हैं, एक CRRT होते हैं, सही है। हीमोडियालिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी वगैरह, सही है। देन हमने उसको वन बाय वन डिस्कस किया कि HD क्या है, PD क्या है, आपके पास CRRT क्या है, सही है। इसकी एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस प्रोसीजर कौन सी कॉम्प्लिकेशन अगर होती है, डायलिसिस इंडिकेशन में पड़ी कि हाँ, अगर आपके पास एसिडोसिस पेशेंट हो, या यूरीमिया पेशेंट हो, वॉल्यूम ओवरलोड वगैरह हो, एंडोटॉक्सिन उसमें हो, सही है, या फिर जो होते हैं हाइपरकेलीमिया पेशेंट हो, सही है। तो ये सारी ऐसी इंडिकेशन होती है जिसमें आप डायलिसिस परफॉर्म करते हो, सही है। तो हमने तो काफ़ी डिटेल में पढ़ी है, होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, सही है। थैंक यू।